मेरे खाते में 1 अरब रुपए थे, पर मैं खुश नहीं था क्योंकि सिस्टम ने कहा कि मुझे ये 24 घंटे में खर्च करने हैं, वरना मेरी किडनी निकाल ली जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं। मैं फोन का बैलेंस देख रहा था, 1550। स्क्रीन पर 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया था। मैं 1 सेकंड भी गंवाए बिना सीधा बेव्यू विला भागा। जैसे ही मैं बाहर निकला, सिक्योरिटी गार्ड ने जोर से गेट बंद कर दिया। यह एक लग्जरी कम्युनिटी है, बिना निमंत्रण के प्रवेश नहीं। उसने तो विजिटर चेक इन डेस्क की ओर भी इशारा किया। उसके इशारे से लगा जैसे वह कूड़ेदान की ओर हो। मुझे सफाई की परवाह नहीं थी। मैंने बस इतना कहा, मैं यहाँ विला खरीदने आया हूँ। गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई मजाक हूँ। तुम विला खरीदोगे? मैं महीने में 2300 कमाता हूँ और मैं भी इतना बड़ा सपना नहीं देखता। मेरे दिमाग में बस काउंटडाउन ही चल रहा था। मेरे पास इसके लिए समय नहीं था। अगर तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। गार्ड वहीं पर जड़ हो गया। उसने पैसे के भूखे पर कंजूस लोगों के बारे में सुना था। बच्चे, तुमने तो मुझे यकीन ही दिला दिया था। क्यों ना 50 अरब का फर्जी बैलेंस भी दिखा दो। सस्ते कपड़े और नकली मैसेज के साथ अमीर बनने का नाटक करके खुद को सबसे बड़ा रईस समझ रहे हो। मैं गुस्से से हंस पड़ा और अपना फोन उसके चेहरे के सामने कर दिया। अपनी आंखें खोलो और 0 गिनो। वह अभी भी ठीक से देख भी नहीं पाया था कि तभी कप्तान अचानक बोल पड़ा, शियाओ झाओ, अगर आज फिर वो हुशिन नाम का आदमी आकर कोई परेशानी करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर देना। पूरी प्रॉपर्टी ग्रुप चैट में बात फैल चुकी है। उसकी एक्स अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घर देखने आ रही है। देखना वो चुपके से अंदर न घुस जाए और खुद को शर्मिंदा न कर बैठे। मैं एकदम जड़ हो गया। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट तक को पता चल गया था कि मैं एक कंगाल हारा हुआ इंसान हूँ। जैसे ही माहौल असहज हुआ, एक लग्जरी कार गेट पर आकर जोर से रुकी। कार की खिड़की नीचे हुई। एक आवाज जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था और जो मेरे पेट में मरोड़ ला देती थी, बाहर आई। अरे, ये तो हुशिन है। मैं पलट गया। कार में बैठी थी मेरी वो लालची एक्स वांग यिंग होंग, जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, और उसके बगल में था उसका नया बॉयफ्रेंड ली कोंगजुन। वांग यिंगहोंग ने अपना मुंह ढककर हंसी। वाह, सच में तुम ही हो। तुम वाकई हमें फॉलो करते हुए बेव्यू विला तक भीख मांगने आ गए। मैंने अपना गुस्सा निगल लिया। मैं यहाँ विला खरीदने आया हूँ, भीख मांगने नहीं। वांग यिंगहोंग इतनी जोर से हंसी कि खड़ी भी नहीं रह पाई। फिर से कहो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैंने सुना नहीं। जुन, क्या तुमने सुना? मेरा निकम्मा एक्स कह रहा है कि वो विला खरीदने आया है। ली कोंगजुन ने व्यंग्य से मुस्कुराया। क्या संयोग है, हम भी यहाँ विला खरीदने आए हैं। आओ पीछे बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अमीर लोग कैसे रहते हैं। उसने आखिरी कुछ शब्द जानबूझकर खींचकर बोले। मैं वैसे भी गेट पर फंसा हुआ था तो मैं अंदर बैठ गया। वांग यिंगहोंग ने तुरंत अपनी नाक ढक ली। हुशिन, तुम सच में कार में बैठ गए? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड की नई कार गंदी कर दोगे? मैंने कार के अंदरूनी हिस्से पर नजर डाली और लापरवाही से कहा, बुरा नहीं है, शायद 2-3 मिलियन की होगी। ली कोंगजुन का चेहरा सख्त हो गया। ये कार सिर्फ 1 मिलियन से थोड़ी ज्यादा की है, लेकिन इसकी जो भी कीमत हो, तुम तो इसे खरीद नहीं सकते। मैंने सिर हिलाया। सही है, 1-2 मिलियन की कारें मुझे प्रभावित नहीं करती। वांग यिंगहोंग फिर से जोर जोर से हंस पड़ी। हुशिन, तुम कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे? मैंने अपनी आंखें संकरी की और पलट कर कहा, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। आखिर तुम तो सिर्फ मेरे शरीर के पीछे ही थी, है ना? ली कोंगजुन ने अचानक ब्रेक मारा और वांग यिंगहोंग की ओर मुड़कर घूरने लगा। तुमने तो कहा था कि तुम अब भी वर्जिन हो। वांग यिंगहोंग का चेहरा पीला पड़ गया। जुन, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं हुशिन के साथ 2 साल